नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है हिंदू विरोधी केजरीवाल। दरअसल मौसम की तरह बदलने में माहिर दिल्ली के सर जी एक बार फिर हिंदू विरोधी कारनामे में फंस गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली सरकार के इलाके के पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, बिना ये सोचे कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अब मंदिर टूटेगा तो बवाल भी होगा, और बवाल हो भी रहा है। लोग गुस्से में हैं और मंदिर को दोबारा बनाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने मंदिर तोड़ने का पूरा ठीकरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फोड़ा है। यानी एक बार फिर केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है। लेकिन हर विवाद के बाद भोले बन जाने वाले अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने उल्टा बीजेपी को ही मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार बता दिया। पहले जान लेते हैं कि मुद्दा क्या है, फिर जानेंगे कि केजरीवाल कैसे मौके के हिसाब से कभी हनुमान भक्त बन जाते हैं और कभी खुद ही हनुमान जी का अपमान करते हैं, जिससे केजरीवाल की कूटनीति आपको समझने में आसानी होगी। दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को सौंदर्यीकरण के नाम पर कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एनडीएमसी के अंडर में आता है ये और एनडीएमसी पर बीजेपी का नियंत्रण है। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एनडीएमसी के अंडर में आता है और एनडीएमसी पर बीजेपी का नियंत्रण है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि धार्मिक मामलों की समिति के माध्यम से इस मंदिर को बचाया जा सकता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मंदिर से जुड़ी संस्थाएं, स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार से मंदिर को बचाने की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जुलाई में चांदनी चौक परियोजना का निरीक्षण करने गए थे। उस समय भी वहां के निगम पार्षद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बीजेपी नेताओं ने उनसे हनुमान मंदिर को परियोजना के नक्शे में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में यह लिख कर दिया कि नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मंदिर तोड़ने में बाधा डाल रहे हैं। सरकार के लिखकर देने के बाद हाईकोर्ट ने निगम और पुलिस को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं? क्योंकि वो तो खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं। लेकिन अगर उनके 16 फरवरी 2016 के इस ट्वीट को देखा जाए तो कोई भी हनुमान भक्त इस तरह का हनुमान जी का अपमान करने वाला ट्वीट नहीं करेगा। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे, तब मोदी की आलोचना करने वाला ये ट्वीट उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें एक राक्षसी गदा लिए दंगाई को हनुमान की तरह दिखाया गया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कई रूप हैं, जिन्हें वो अपने फायदे के हिसाब से धरते रहते हैं। वो कभी कट्टर हिंदू बन जाते हैं तो कभी मुस्लिम धर्म के कट्टर हिमायती। उनके इन रूपों के दर्शन पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहे हैं। खासकर चुनाव के समय तो खुद को बहरूपिया साबित करने में केजरीवाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। 2019 दिसंबर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शाहीन बाग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और दिल्ली चुनाव भी सर पर था। दिल्ली की बड़ी हिंदू आबादी की नाराजगी से बचने के लिए और बीजेपी से मिल रही चुनौती को देखते हुए केजरीवाल वहां भी हिंदू कार्ड खेल गए। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में केजरीवाल हनुमान भक्त के रूप में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं और बीजेपी मुझे हिंदू विरोधी कहती है। भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ तक कर दिया। इन्हीं हनुमान भक्त केजरीवाल ने अप्रैल 2018 में दिल्ली में रामनवमी जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। 5 अप्रैल 2018 को दिल्ली विधानसभा में रामनवमी जुलूस के नाम पर माहौल खराब करने के विषय पर चर्चा होनी थी, लेकिन विधायक कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायकों के विरोध के कारण चर्चा नहीं हो सकी। केजरीवाल के उस एजेंडे में रामनवमी जुलूस के बहाने कथित सांप्रदायिक उपद्रव भड़काने के प्रयास पर चर्चा शामिल थी। ओखला से विधायक और शाहीन बाग के सरपरस्त अमानतुल्लाह खां को इस चर्चा की शुरुआत करनी थी। कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे पर विरोध किया था और एजेंडे की कॉपी वेल में फाड़ दी थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कपिल मिश्रा को मार्शलों से बाहर निकलवा दिया था।
इस एजेंडे के खिलाफ बीजेपी ने भी बॉयकॉट किया था। उस समय कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया था कि दूसरे मजहबों के जुलूस पर सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं तो फिर रामनवमी को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। तब आरोप लगा था कि केजरीवाल सरकार ने राशन घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए यह घिनौना प्लान बनाया था। आप सरकार विधानसभा में सांप्रदायिक मुद्दे को तूल देने की योजना पर काम कर रही थी ताकि मीडिया का ध्यान उनके भ्रष्टाचार और घोटालों से हट जाए। आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के इस प्रस्ताव में लिखा गया कि रामनवमी जुलूस के बहाने कथित सांप्रदायिक उपद्रव भड़काने के प्रयास के संबंध में चर्चा। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली में किसी भी तरह का सांप्रदायिक उपद्रव हुआ ही नहीं तो केजरीवाल इस पर राजनीति क्यों कर रहे थे। दरअसल आप विधायक अमानतुल्लाह खान के जरिए विधानसभा में रामनवमी के जुलूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जा रहा था वो काफी विवादास्पद था। इसके तहत दिल्ली में मस्जिदों के सामने से रामनवमी और रामलीला के जुलूस निकालने पर पाबंदी का कानून बनाने की तैयारी की जा रही थी। यही नहीं, हिंदू धार्मिक जुलूसों में धनुष बाण, गदा और तलवार लेकर चलने पर प्रतिबंध का भी प्रस्ताव किया जा रहा था। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने तो हिंदू दाह संस्कार पर रोक लगाने की कोशिश भी की। युगों से हिंदू धर्म में अपने मृतक को लकड़ियों से जलाने की रीत चली आ रही है, लेकिन इनके विधायक इमरान हुसैन पर्यावरण में प्रदूषण कम करने के लिए मृतक को लकड़ियों में ना जलाए जाने का प्रस्ताव ले आए। लेकिन बीजेपी ने हिंदू रीति रिवाजों में दखल दिए जाने पर विरोध किया और इसके कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। हनुमान भक्त केजरीवाल चुनावी मौसम में तुष्टीकरण की राजनीति करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। केजरीवाल ने मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लिया और इसके लिए तो केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का खजाना ही मुस्लिमों के लिए खोल दिया। सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बड़ी घोषणा की। आम आदमी पार्टी के विधायक और बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ने कहा कि हर एक मृतक के परिवार को वक्फ बोर्ड की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अमानतुल्लाह ने देश भर में हो रहे सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में मारे गए 20 लोगों की एक लिस्ट जारी की। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा में अपनी एक आंख गंवाने वाले छात्र मिन्हाजुद्दीन को अमानतुल्लाह खान ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक और वक्फ बोर्ड में पक्की नौकरी की नियुक्ति का पत्र भी सौंपा। केजरीवाल सरकार तो लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही दिल्ली में मुस्लिम तुष्टीकरण में जुट गई थी। मुसलमानों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन का वेतन करीब दोगुना करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के 185 मस्जिदों में इमामों को 10,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। वहीं मुअज्जिन का वेतन 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। लेकिन इनकी जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह से होने वाली आमदनी पर कभी हिसाब मांगने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है कोई पूछने वाला नहीं है। जब इन जगहों की देखभाल टूट फूट वक्फ बोर्ड करता है तो फिर इन जगहों से होने वाली रोज की भारी भरकम आय का अपने पास ये हिसाब क्यों नहीं लेते हैं? कौन अपने पास रखता है इस मोटी कमाई को, इस बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को भी वेतन देने का ऐलान कर दिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड के दायरे के बाहर की मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को भी सरकार की जेब से तनख्वाह दी जा रही है। दिल्ली में अब वक्फ बोर्ड के दायरे के बाहर की मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मुअज्जिन को 12,000 रुपए महीने वेतन मिल रहा है। केजरीवाल की नजर हमेशा मुस्लिम वोट बैंक पर रही है। इस वोट बैंक को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुस्लिम वोट नहीं बटे और पूरा वोट आपको ही मिले। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान केजरीवाल ने अपने घर पर ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इस मौके पर केजरीवाल ने यह कहा कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं बटे, इसके लिए हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं। केजरीवाल ने गठबंधन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। इसी मुस्लिम वोट बैंक के लालच में शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर दिल्ली दंगे तक केजरीवाल चुप रहे। ना तो उन्होंने और ना ही उनके विधायकों ने दंगों के हालात बनने पर भी सीएए के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ को रोकने की कोशिश की।
जब दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का नाम आया, पहले तो ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बाद में जब सबूत सामने आए तो शर्मिंदगी में अपने इस नेता को इन्हें सस्पेंड करना पड़ा। अब जब एक बार फिर चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल मच रहा है, तब मुस्लिम परस्ती में फायदा ढूंढने वाले केजरीवाल फिर से रूप बदलकर सामने आ जाएंगे और इस बार हिंदुओं को मनाने के लिए फिर से हनुमान भक्त बन जाएंगे। पल पल रंग बदलने वाले केजरीवाल का रंग दिल्ली की जनता के सामने कई बार उतर चुका है। अब ये साफ हो चुका है कि जो केजरीवाल समाज सुधारने के लिए राजनीति में आए थे, वो अब राजनीति के हिसाब से समाज को देखने लगे हैं। तो ऐसे में लोगों का सवाल क्यों ना उठे और केजरीवाल पर सवाल क्यों ना उठे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।